पापा जी। बेटी तू सफेद साड़ी में, दामाद जी कहाँ है? मर गया आपका दामाद। दामाद जी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे और ये सफेद साड़ी पहन के यहाँ आने की? दामाद जी, बेटी ये चल क्या रहा है यहाँ पे? और दामाद जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी बेटी के थप्पड़ मारने की है? और बेटी, जब दामाद जी जिंदा है तो तुझे ये सफेद साड़ी पहन के यहाँ आने की क्या जरूरत थी? पापा जी, ये जिंदा बेशक है, लेकिन मेरे लिए मर गया ये। देख रहे हो पापा जी कैसी बात कर रही है ये? अब इसको मारूं नहीं तो क्या करूं मैं? बेटी तुझे क्या हो गया? ये तू क्या कर रही है? ये सब करने से पहले देख तो लेती मैं पहले से कितना बीमार हूँ। ऊपर से ये सब कर रही है तू। पापा जी, मैं ये सब आपके लिए ही तो कर रही हूँ। आप यहाँ बीमारी से अकेले लड़ रहे हो। आपको यहाँ कोई पानी देने वाला भी नहीं है और ना ही कोई आपको यहाँ दवाई देने वाला। और आपने मेरी शादी इस धोखेबाज पत्थर दिल इंसान से कर दी, जिसके दिल में ना ही तो किसी के लिए दया है और ना ही ये किसी की मुसीबत को समझता है। ज्यादा बोल रही है तू, एक थप्पड़ और मारूंगा भी खींच के। मारो मारो, मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कितना मारते हो। और तुम्हें मारने के अलावा आता ही क्या है? बस बहुत हो गया। अगर मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि अब तू मेरा पति नहीं है, मर गया है तू मेरे लिए। बेटी बात तो बता, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? पापा, जब मुझे आपकी तबीयत के बारे में पता चला तो मैंने इनसे कहा, अरुण मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही है, चलो ना हम उनके पास चलते हैं, उनकी खैर खबर ले आएंगे। या फिर मैं कुछ दिन के लिए वहीं पर रुक जाऊंगी, क्योंकि उनका मेरे अलावा है ही कौन। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। और वो बुढ़ा कब तक जिएगा? एक ना एक दिन तो मर रही है ना उसे। अगर तू वहां गई ना तो तेरा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा, समझी? नहीं अरुण, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। मेरे पापा का मेरे अलावा है ही कौन? अगर ऐसे टाइम में मैं उनका साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा? मेरे पापा ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। अगर ऐसे टाइम में मैं उनके पास नहीं जाऊंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मुझे जाने दो, प्लीज अरुण, प्लीज अरुण, प्लीज मुझे जाने दो ना पापा के पास में। तुझे समझ नहीं आता क्या? जब कह दिया कि नहीं जाना तो नहीं जाना, बस बात खत्म। अगर तू वहां चली जाएगी तो घर को कौन देखेगा? घर का काम कौन करेगा? मम्मी पापा की देखभाल कौन करेगा? कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो ना कि मैं अपने पापा के पास ना जाऊं, तो हम एक काम करते हैं, पापा को हम अपने घर बुला लेते हैं। अगर पापा जी यहाँ रहेंगे ना हमारे साथ तो मैं उनकी देखभाल और अच्छे से कर लूँगी और वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। यहाँ तुम हो, मैं हूँ, मम्मी है, पापा हैं, सब उनके साथ रहेंगे। वो बुढ़ा ना इस घर में आ ना जाए। और क्यों आएगा वो बुढ़ा इस घर में? तो पता नहीं उसको कौन सी बीमारी है। पापा को हो गई, मम्मी को हो गई, अरे किसी को भी हो सकती है, तुम्हें भी हो सकती है। अरे बीमारी तो छोड़ो, हमने ठेका ले रखा है क्या तुम्हारे बाप का जो हम देखभाल करेंगे? जब तेरी शादी कर दी ना उस बुढ़े ने, तभी तेरा ना उससे रिश्ता खत्म हो गया। अब से ना मेरे मम्मी पापा ही ना तेरे मम्मी पापा हैं, समझी? अरुण, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी तो क्या मेरा रिश्ता उनसे खत्म हो गया? हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा हुए, लेकिन मेरे पापा तुम्हारे पापा भी तो हुए ना। क्या तुम यही चाहते हो सारे रिश्ते मैं निभाऊं, तुम कोई रिश्ता ना निभाओ? मुझे ना उस बुढ़े से कोई रिश्ता नहीं रखना है। ना तो वो बुढ़ा इस घर में आएगा, ना मैं वहां जाऊंगा और ना तुझे जाने दूंगा। अच्छा, अब वो तुम्हें इतने बुरे लग रहे हैं? अरुण, मुझे नहीं पता था तुम इतने धोखेबाज पत्थर दिल इंसान हो। जवान संभाल कर बोल। अरे क्या धोखा दे दिया मैंने? शादी से पहले मैंने क्या कहा था कि पापा का मेरे अलावा कोई नहीं है,
शादी के बाद मैं यहाँ ही रहूंगी पापा के पास, और तुम्हें भी यहाँ ही रहना होगा घर जमाई बनकर, क्योंकि मैं अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तब तो तुम भी लालच में आ गए। पापा की जो जमीन है 10 बीघा, वो शादी के बाद तुम्हारी हो जाएगी। पापा का घर है वो तुम्हारा हो जाएगा। इस लालच में आकर तुमने मुझसे शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद तुम तुरंत बदल गए। कहने लगे ना मैं रहूंगा वहाँ और ना तुझे रहने दूंगा। अरे मैं तो पापा के पास से आना भी नहीं चाहती थी। पापा ही कहने लगे जा बेटी जा, आज से दामाद जी तेरे लिए सब कुछ है। अब से वही घर तेरी जिम्मेदारी है। लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। अभी ठीक हूँ मैं यहाँ, हाथ पैर चल रहे हैं मेरे, जब नहीं चलेंगे तो देखे जाएगी। पापा के कहने पर मैं यहाँ आई हूँ, और आज जब पापा को मेरी जरूरत है तो तुम ऐसा कर रहे हो, मुझे जाने नहीं दे रहे हो उनके पास। हाँ, की मैंने तुमसे लालच में आके शादी, लेकिन तुम ना उस बुढ़े की एकलौती औलाद हो, और शादी के बाद ना उस बुढ़े का सब कुछ, उसकी जमीन, उसकी जायदाद, उसका घर, सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा, और मैं उसको बेचकर ना अपना बिजनेस कर लूंगा। लेकिन शादी के बाद भी वो बुढ़ा मेरे नाम पर कुछ कर ही नहीं रहा, इसलिए जब वो बुढ़ा मरेगा ना तभी उसकी सारी जमीन, सारी जायदाद तुम्हारे नाम आएगी, और तुमसे तो ना मैं अपने नाम पर करा ही लूंगा। और अब वो जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा था, बीमारी से तड़प रहा है, मरने वाला है, तो तुम उसको वहां जाकर उसे बचाना चाहती हो? कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, मरने दो उसे। छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अगर कोई तुम्हारे पापा के बारे में ऐसा सोचे तो। खबरदार, अगर मेरे पापा के बारे में कुछ बोला तो। क्यों बुरा लगा? जब बात तुम्हारे पापा पर आई तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरे पापा को कुछ कहोगे तो, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा प्यारे हैं ना, वैसे ही मुझे अपने पापा प्यारे हैं। मैं जब तक जिंदा हूं ना, अपने पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। और मैं भी देखती हूँ मुझे मेरे पापा के पास जाने से कौन रोकता है। तो ठीक है, अगर तू वहां गई ना तो समझ लेना कि आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं मर जाऊंगा तेरे लिए। और ये जो साड़ी पहने घूम रही है ना, इसे पहन के घूमने की कोई जरूरत नहीं है। सफेद साड़ी पहनना, और वहां जाएगी ना तो सफेद साड़ी ही पहन के जाना, समझी? बात कर रही है। अब आप बताइए पापा, मैं क्या करती? आपको ऐसी हालत में अकेला कैसे छोड़ती? ये धोखेबाज हो सकते हैं, ये पत्थर दिल हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं हो सकती। पापा, मुझे पता है आपने मुझे कैसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर अब मुझे आपके लिए किसी को जीते जी भी मारना पड़े ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। आपके लिए मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन पापा मैं रहूंगी आपके साथ ही। पापा जी समझाओ इसे, यहाँ से टाइम नहीं कटेगा इसका। और अगर आज ना ये यहाँ से मेरे साथ नहीं गई तो मैं फिर इसे लेने के लिए ना कभी नहीं आऊंगा। हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। बेटे मैंने एक बार तुझ पे भरोसा करके इसे समझा के तेरे साथ भेज दिया था, लेकिन आज तूने मेरा और इसका दूसरी बार भरोसा तोड़ा। अगर मुझे पता होता ना तू लालच में आके मेरी बेटी से शादी कर रहा तो मैं इसकी शादी तुझसे कभी नहीं करता। अरे ज़मीन ही तो चाहिए थी तुझे। मेरे मरने के बाद ये ज़मीन किसकी होती? तेरी होती। लेकिन तू लालच में आके मान मर्यादा, संस्कार, रिश्ते सब भूल गया। तू लालच में आके अभी से मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रहा, उसको उसके पापा से मिलने नहीं दे रहा। मेरे मरने के बाद तो सब कुछ तेरा ही हो जाएगा। उसके बाद तो तू कुछ भी कर सकता है, मेरी बेटी को जान से ही मार सकता है, हैं? देख, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मेरी बेटी की खुशी यहाँ रहने में है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी बेटी की खुशी तेरे साथ जाने में है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब फैसला मेरी बेटी करेगी। पापा जी, ये विधवा की साड़ी
मैंने बहुत सोच समझ कर पहनी है। इन्होंने ही मुझसे कहा था अगर तू अपने घर जाएगी तो मैं मर जाऊंगा तेरे लिए। तो पापा मैं आ गई हूँ यहाँ, तो अब ये क्यों आए हैं यहाँ? मैं ये कह रहा हूँ चल मेरे साथ। अरे जिस बुढ़े के साथ तू रहने के लिए कह रही है ना, कब तक जिएगा ये? दिख नहीं रहा तुझे कि कितना बीमार हो रहा है ये? आज नहीं तो कल ना मरने ही वाला है। तो इसके मरने के बाद सोचेगी तू कि अब कहाँ जाऊं, क्या करूं, किसके साथ रहूं? अकेली रह नहीं पाएगी यहाँ, बहुत पछताएगी। तो इससे अच्छा तेरे लिए यही है, तू अभी मेरे साथ चल और मर जाने दे इसे। मुझे कल का नहीं पता, लेकिन जब तक मेरे पापा जिंदा है मुझे इन्हीं के साथ रहना है। जो पति मेरे बाप की बीमारी को मौत का इंतजार गए, वो पति मेरे लिए जिंदा होते हुए भी मृत है। आज से मेरा धर्म सिर्फ मेरे पापा की सेवा है। मिष्टी ज्यादा पागल मत बनो, चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। और अगर तुमने ज्यादा जोर जबरदस्ती की मेरे साथ तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना होगा। पछताएगी तू, और आज के बाद ना उस घर की तरफ देख ही मत जाना, वरना मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा, समझी? हाँ हाँ, नहीं आऊंगी मैं, कभी नहीं आऊंगी वहां। जाओ तुम यहाँ से। ठीक है, मर इस गरीबी में, मर इसके साथ।